Hello, good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, students, today we will continue with the chapter 8, and this is the next topic, that is need to purify water. ठीक है, वाटर को प्यूरिफाई करने की क्या नीड होती है, क्यों ज़रूरत होती है, तो इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द प्योर वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग. रेन वाटर इज़ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर अकरिंग नेचुरली. ठीक है, देखिए जो ड्रिंकिंग के लिए सेफ़ कौन सा वाटर है, प्योर वाटर है. और माना जाता है कि जो रेन वाटर होता है, वाटर की सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है, रेन वाटर. ठीक है, जो कि हमें नेचुरली मिलता है. द अदर सोर्सेज ऑफ वाटर लाइक रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड वेल्स कंटेन मैनी इम्प्योरिटीज़ इन इट. और जो अदर सोर्सेज हैं वाटर के, लाइक आपका रिवर हो गया, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए या फिर वेल्स हो गए, उनमें कई इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं उनमें होती हैं. सो इट इज़ नॉट सेफ टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज डायरेक्टली. ठीक है, तो डायरेक्टली अगर हम इन सोर्सेज से वाटर को क्या करते हैं, हम पीने योग्य पानी जो है हमें इन सोर्सेज से डायरेक्टली नहीं मिलता है. इट कंटेन्स मड, sand, gravels and many microbes in it, which makes this water unfit for drinking. It is known as water pollution. इसको क्या कहते हैं, water pollution कहते हैं. If any person drinks water for these, अगर कोई भी पर्सन वाटर जो है लेता है, कंज्यूम करता है इन सोर्सेज से डायरेक्टली विदाउट प्यूरिफाइंग इट, ही और शी मे बिकम इल और सिक. अगर इन सोर्सेज से कोई भी पर्सन जो है कंज्यूम करता है वाटर डायरेक्टली, अगर कंज्यूम करता है बिना उसे प्यूरिफाई किए हुए, तो वो बीमार पड़ सकता है. डिजीज़ लाइक कॉलेरा, जॉइंडिस एंड टाइफॉइड स्प्रेड थ्रू पॉल्यूटेड वाटर. और कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि पॉल्यूटेड वाटर के ही थ्रू स्प्रेड होती हैं, लाइक आपकी कॉलेरा हो गई, जॉइंडिस हो गई, टाइफॉइड हो गई, तो ये क्या है, पॉल्यूटेड वाटर से ही स्प्रेड होती हैं. Sea water is salty and contains many other minerals and chemicals which lead to problems of stone in kidney. और जो सी वाटर होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है, और उसमें कई अदर मिनरल्स या और केमिकल्स भी उसमें होते हैं सी वाटर में. ठीक है, जो कि आपको किडनी में स्टोन्स की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. डिफरेंट सोर्सेज कंटेन फॉरेन सब्सटेंस लाइक सस्पेंडेड सॉइल्स, मिनरल्स, certain compounds and bacteria, eggs of insect, algae and aquatic plants. All these makes water unfit for drinking. ठीक है, और भी मतलब यही सारी जो चीज़ें हैं ये वाटर को अनफिट करती हैं पीने के लिए, एज इट कॉज मैनी हार्मफुल अफेक्ट ऑन दी हेल्थ. इट इज़ टू पॉसिबल टू स्टोर रेन वाटर ऑलवेज टू यूज़. ठीक है, वी नीड अदर सोर्सेज ऑफ वाटर टू फुलफिल आर नीड. ठीक है, हम लोगों को कुछ अदर सोर्सेज की ज़रूरत है जिससे कि हम लोग अपनी नीड को फुलफ़िल कर सकें. वी शुड प्योरीफाई दैट वाटर बिफोर यूज़. और हमें उस वाटर को यानी कंज्यूम करने से पहले बिफोर यूज़ उसको हमें क्या करना चाहिए, प्योरीफाई करना चाहिए. तो प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर के कुछ मेथड्स यहाँ पे दे रखे हैं. फॉलोइंग आर द डिफरेंट मेथड्स टू प्योरीफाई द वाटर एंड मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग. फर्स्ट इज़ बॉइलिंग. इट इज़ द ईजीएस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड. ये एक सबसे ज़्यादा ईजी और सबसे ज़्यादा कॉमन एक मेथड है. बाय बॉइलिंग हम लोग वाटर को क्या करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं. वाटर इज़ बॉइल्ड फॉर अबाउट 5 minutes एंड देन कूल्स इट टू किल बैक्टीरिया एंड जर्म्स एंड मेक इट ड्रिंकेबल. तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा इजी मेथड है जिसके बाय बॉइलिंग हम लोग क्या करते हैं, वाटर को प्यूरीफाई करते हैं. ठीक है, जब वाटर जो है बॉइल्ड वाटर लगभग जो है उसे 5 मिनट तक बॉईल करके फिर उसको कूल डाउन करके, उससे क्या होता है कि उसमें जो बैक्टीरिया या जर्म्स उसमें होते हैं वाटर में, वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, और वो वाटर हमारे पीने लायक बन जाता है. क्लियर. सेकेंड इज़ एवोपोरेशन. दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम दी वाटर. ठीक है, ये मेथड किस लिए यूज़ होता है कि जो वाटर में कुछ सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज़ होता है. कौन सा मेथड, एवोपोरेशन का.
फॉर एग्जाम्पल टेक सॉल्ट वाटर मिक्सचर, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने एक सॉल्ट वाटर मिक्सचर ले लिया जिसमें कि सॉल्ट मिला हुआ है। हीट द मिक्सचर टिल ऑल द वाटर एवोपोरेट, और उस मिक्सचर को तब तक आप हीट करिए जब तक कि उसमें क्या हो जाए, सभी पूरा वाटर जो है वो एवोपोरेट ना हो जाए। यू विल फाइंड वाइट स्पॉट लेफ्ट ऑन द वेसल, और जैसे ही आपके वाटर जो है पूरा एवोपोरेट हो जाएगा तो आप क्या देखेंगे, जिस वेसल में आपने उसको क्या किया, बॉईल किया था, तो वहाँ पे क्या वाइट स्पॉट जो है वो बाकी रह जाएंगे, बाद बाकी जो वाटर है वो तो भाप बन के आपका क्या हो जाए, एवोपोरेट हो जाएगा। इट इज़ सॉल्ट, जो वाइट क्रिस्टल आपका बचता है वो क्या होता है, सॉल्ट होता है। बट दिस मेथड हैज़ वन प्रॉब्लम, बट लेकिन इस मेथड की एक प्रॉब्लम है, क्या, that in this soluble impurities left out and all water escape out as water vapor, ठीक। इस मेथड में क्या होता है, सिर्फ सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ तो आपकी बच जाती हैं, बट जितना भी जो वाटर है वो वाटर वेपर की फॉर्म में क्या हो जाता है, एस्केप हो जाता है। सो वी डू नॉट हैव द वाटर बट लेफ्ट विद ओनली इम्प्योरिटीज़, तो इसलिए क्या हमें वाटर तो नहीं मिलता है लेकिन क्या है, इम्प्योरिटीज़ बच जाती हैं इस मेथड के थ्रू। नेक्स्ट थर्ड इज डिस्टिलेशन। इट इज़ सिमिलर टू द एवोपोरेशन। जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो आपकी कैसी, एवोपोरेशन की प्रोसेस के ही सिमिलर है, बट इट प्रोवाइड्स द वाटर एज वेल एज इम्प्योरिटीज़ बोथ सेपरेटेड। लेकिन इसमें क्या चीज़ है, इसमें आपकी वाटर भी आपको मिलेगा और इम्प्योरिटीज़ भी मिलेंगी, जो कि कैसी होंगी, दोनों अलग अलग सेपरेटेड होंगी, वाटर अलग होगा, इम्प्योरिटीज़ अलग होंगी। द इम्प्योर वाटर इज़ टेकन इन वन फ्लास्क एंड हीटेड, ठीक। तो हम लोगों ने क्या, इम्प्योर जो वाटर है उसको एक फ्लास्क में लिया, फिर देन उसको हीट किया। वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। अब वाटर किस में चेंज हुआ, वाटर वेपर में चेंज हो गया। विच इज़ कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड इन अदर वेसल, जो कि कंडेंस होकर किस में, दूसरे अदर वेसल में कलेक्ट हो गया जाके, इन द फॉर्म ऑफ प्योर वाटर। क्या, कौन सी फॉर्म में, प्योर वाटर की फॉर्म में। द फर्स्ट फ्लास्क लेफ्ट विद द इम्प्योरिटीज़ ओनली, और जो पहला जो हमारा फ्लास्क था उसमें क्या सिर्फ आपकी बच गई, इम्प्योरिटीज़ उसमें छूट गई। सो टू हैव प्योर वाटर विच हैज़ सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, ठीक। तो इसलिए जो प्योर वाटर लेने के लिए जिसमें कि सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, डिस्टिलेशन इज़ बेटर देन एवोपोरेशन। तो इसके लिए सेपरेशन के लिए डिस्टिलेशन की प्रोसेस जो है वो एवोपोरेशन से ज़्यादा बेटर है। क्लियर, तो डिस्टिलेशन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन। इन दिस मेथड हैवी इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑन कीपिंग वाटर फॉर सम टाइम विदाउट डिस्टर्बिंग, ठीक। इस मेथड में क्या होता है कि जो हैवी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं। जिस भी आप कंटेनर में वाटर लेंगे तो उसमें जो वाटर में हैवी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो क्या हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी आपकी। बट उसमें एक कंडीशन होती है कि उस वाटर को आप लोगों को कुछ देर के लिए विदाउट डिस्टर्बिंग उसको रखना होता है कुछ टाइम के लिए। व्हेन इम्प्योरिटीज सेटल डाउन देन कलेक्ट द वाटर इन अनदर कंटेनर, और जैसे इम्प्योरिटीज़ जो है नीचे आपकी सेटल डाउन हो जाएंगी वैसे ही क्या आप क्या करेंगे कि किसी दूसरे वेसल में या कंटेनर में उस वाटर को कलेक्ट कर लेंगे यूजिंग अ ग्लास रॉड और एनी अदर रॉड स्लोली सो दैट इम्प्योरिटीज नेवर डिस्टर्ब। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिसेंटेशन कहा जाता है। दिस गिव यू क्लीन वाटर, इससे आपको क्या मिल जाएगा, क्लीन वाटर मिल जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन विल बी डन अगेन एंड अगेन टिल ऑल इम्प्योरिटीज़ विल बी सेपरेटेड। और इस प्रोसेस को मतलब जो सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन की प्रोसेस है इसको हम लोग अगेन एंड अगेन क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि सभी इम्प्योरिटीज़ अलग सेपरेट ना हो जाए। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्या है, फिल्टरेशन। दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट द इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। फिल्ट्रेशन जो है वो किस लिए यूज़ होता है, जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वाटर में उनको सेपरेट करने के लिए। जो इम्प्योरिटीज़ सॉल्यूबल नहीं हो पाती हैं, डिज़ोल्व नहीं हो पाती हैं कम्प्लीटली वाटर में, उन इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने में फिल्ट्रेशन जो है सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इम्प्योर वाटर इज़ पास थ्रू फिल्टर, ठीक। जो इम्प्योर वाटर होता है उसको फिल्टर पेपर के थ्रू पास कराया जाता है, विच ऑब्स्ट्रक्ट द इम्प्योरिटीज़ इन इट, जो कि इम्प्योरिटीज़ को उसी में रोक लेता है। एंड प्योर वाटर पास आउट एज फिल्ट्रेट,
ठीक है। और प्योर वाटर जो होता है वो फिल्ट्रेट के थ्रू क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है। दिस मेथड इज़ ऑल्सो रिपीटेड टिल ऑल द इम्प्योरिटीज़ आर सेपरेटेड आउट कम्प्लीटली। और इस प्रोसेस को भी हम लोग तब तक रिपीट कर सकते हैं जब तक कि सारी इम्प्योरिटीज़ अलग ना हो जाएं। नेक्स्ट 6 क्या है हमारा, क्लोरीनेशन। एडिंग ऑफ क्लोरीन गैस और क्लोरीन टैबलेट्स इन वाटर किल्स स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया। ठीक, जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं या फिर आपके जो टेरेस पे जो वाटर टैंक रखा हुआ होता है उसको तो हम लोग नहीं इस तरीके से क्लीन कर सकते, बट उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्लोरीन गैस को ऐड कर सकते हैं या फिर क्लोरीन के टैबलेट्स को ऐड कर सकते हैं, जिससे कि उसमें जो वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कुछ या फिर बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाए। It soil the taste of water, but water become pure and safe to drink. This method is usually applies by the water works department. ठीक है, जो बड़े बड़े आपने टैंक देखे होंगे उनमें भी इसी मेथड के थ्रू बाय द क्लोरीनेशन आपके वाटर को क्या किया जाता है, प्योर किया जाता है। 7th इज वाटर प्योरीफायर। These are the machine which automatically kill germs, bacteria and remove soluble and insoluble impurities from the water. ठीक है, ये एक तरीके की क्या होते हैं, मशीन्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, जर्म्स बैक्टीरिया को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और उसमें जो इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं या फिर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं उसको भी वाटर से क्या कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। दे आर इंस्टॉल्ड इन आर होम बाय द स्पेशल पर्सन, और इनको एक स्पेशल पर्सन के थ्रू इंस्टॉल कराया जाता है अपने होम में। इट गिव्स प्योर वाटर, जिससे कि हम लोगों को क्या, प्योर वाटर मिल सकता है। तो यहीं पे आज का हमारा चैप्टर जो है हम लोग यहीं पे आज की क्लास जो है फिनिश करते हैं, और आप लोग इसको दोबारा से पढ़िएगा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट इसका जो आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।